What is MEO Class 4 exams and orals in Merchant Navy career? Hello everyone, this is Vikas from SMBD Academy. ये क्वेश्चन काफी सारे जीएमई एस्पायरेंट्स पूछते हैं, ट्रेनी मरीन इंजीनियर पूछते हैं, ये क्वेश्चंस बीटेक मरीन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये MEO क्लास 4 एग्जाम्स एंड ओरल्स क्या होता है, क्या ये वाकई में टफ एग्जाम होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप जीएमई स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो आपको एक स्पॉन्सरशिप लेटर मिलेगी अगर आपने एग्जाम इंटरव्यू को क्वालिफाई किया है। तब जैसे ही आपने क्वालिफाई कर लिया आपको स्पॉन्सरशिप लेटर मिल जाएगी, कॉलेज आपको रिकमेंड किया जाएगा कंपनी के थ्रू। अगर कंपनी के पास खुद की मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है तो अपने मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन देगी एंड आपको 1 ईयर जीएमई ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंप्लीट करनी है। तो 1 ईयर जीएमई ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान कुछ न्यू सब्जेक्ट्स ऐड होंगे आपके लिए। वो सब्जेक्ट्स काफी न्यू होंगे, लाइक मरीन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, शिप्स कंस्ट्रक्शंस एंड स्टेबिलिटी, नेवल आर्किटेक्चर्स, मरीन ऑक्सिलरी मशीनरीज, मरीन इंटरनल कंबशन इंजन, MIC। दीज आर द फ्यू न्यू सब्जेक्ट्स जो इंट्रोड्यूस होंगे 1 ईयर जीएमई ट्रेनिंग प्रोग्राम में। एंड भी कुछ सेफ्टी रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक SSCP सब्जेक्ट्स होंगे, राइट। सो दीज आर द थिंग्स। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, मैं सभी कैंडिडेट्स को ये बातें बोलता हूं, स्पॉन्सरशिप का मतलब ये होता है कि आप 1 ईयर जीएमई ट्रेनिंग प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो, देन कंपनी आपको 100% अपनी शिप पर जॉब देगी। बट एक टर्म मैंने यूज किया, सक्सेसफुली। सक्सेसफुली का मतलब क्या होता है, एक टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कंपनी की। वो टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकते हैं कि इतनी मिनिमम परसेंटेज आपको मेंटेन करनी है, बैकलॉग्स नहीं होनी चाहिए, एकेडमिक परफॉर्मेंस एक एवरेज परफॉर्मेंस एटलीस्ट होनी चाहिए। सो दीज आर फ्यू थिंग्स, क्लियर, जो आपको कंपनी रिकमेंड करती है। तो उनको आपकी भी जिम्मेदारी है कि फुलफिल करनी है। ऐसा नहीं है कि जीएमई स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स एंड इंटरव्यू क्लियर कर लिया और सोचो कि यार अपुनिच भगवान है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक छोटी सी स्टेप है, एक आपकी पहली सीढ़ी है। उसके बाद आपको 1 ईयर जीएमई ट्रेनिंग प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट करना है अच्छे परसेंटेज के साथ। अच्छे परसेंटेज लाओगे तो मैं ये बोल सकता हूं शायद कुछ कंपनीज में जल्दी भी वो लोग बोर्डिंग भी देते हैं अकॉर्डिंग टू एकेडमिक परफॉर्मेंस, कुछ ऐसी भी कंपनीज में जानता हूं। अब उसके बाद आपको सी सर्विस देनी है। तो कुछ कंपनी 2 सेल्स करवाती है, क्लियर। एक इंटर्न होता है, सिंपल इंटर्न वो लोग करवाएगी 4-5 मंथ्स की, एंड सेकेंड जो सेल होगी एंड जो आपकी लास्ट सेल होगी बिफोर MEO क्लास 4 ओरल्स एंड एग्जाम, वो एटलीस्ट 184 डेज की होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो MEO क्लास 4 एग्जाम्स एंड ओरल्स के लिए। ये हो गया सी सर्विस। एक होता है प्रोपेलिंग डेज। तो अगर आपको एग्जैक्ट सी डे प्लस प्रोपेलिंग डेज अगर आपको एग्जैक्ट फाइंड करना है, अगर आप ट्रेनी मरीन इंजीनियर हो और आप ये वीडियो देख रहे हो, देन आप मर्चेंट नेवी डिकोडेड प्लेटफॉर्म की एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पे जा सकते हो एंड वहां पर आप ये फाइंड कर सकते हो कि आप एलिजिबल हो या नहीं MEO क्लास 4 एग्जाम्स एंड ओरल्स के लिए। अब मैं आता हूं MEO क्लास 4 एग्जाम्स एंड ओरल। अब ये MEO क्लास 4 एग्जाम्स एंड ओरल देने से पहले आपको कुछ एडवांस कोर्सेस करनी होगी। यस, जी हां, मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था, मर्चेंट नेवी एक ऐसा कोर्स है जहां पर काफी सारे आपको कोर्स रेगुलर बेसिस पे करते रहनी होगी। रेगुलर बेसिस पे कोई कोर्स एक्सपायर हो रहा है तो रिफ्रेशर कोर्स करो, कोई एडवांस कोर्स करो, शिप चेंज कर रहे हो तो अगेन बल्क से टैंकर में जा रहे हो तो अगेन डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्स करते रहना है। कोर्सेस बहुत सारे कोर्सेस हैं मर्चेंट नेवी इंडस्ट्री में, ठीक है। आपको अपडेट रखनी है, सेफ्टी रिलेटेड कोर्सेस है, काफी सारे कोर्सेस हैं। तो जब आप 184 डेज शिप से वापस आते हो तो आपको कोर्सेस करनी होती है। ये कोर्सेस होते हैं एडवांस्ड कोर्स, लाइक PSCRB, मेडिकल फर्स्ट एड कोर्स। दीज आर द फ्यू कोर्सेस। एंड भी कोर्सेस होते हैं लाइक इंजन रूम मैनेजमेंट कोर्सेस होते हैं। दीज आर द फ्यू कोर्सेस। ये कोर्सेस आपको करने के बाद आपको असेसमेंट देना पड़ता है। अब असेसमेंट क्या होता है, इस पे भी मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। अब MEO क्लास 4 एग्जाम एंड ओरल ये कितनी टफ होती है। ऑन एन एवरेज इंडिया में ये एग्जाम क्वालिफाई स्टूडेंट एटलीस्ट उन्हें 5 to 6 मंथ लगती हैं क्वालिफाई करने में। यस,
5 to 6 मंथ, और ये मैक्सिमम लोग नहीं कर पा रहे हैं। एक एवरेज मैंने वैल्यू दिया। काफी लोगों को मैं जानता हूं जो 1 ईयर तक एग्जाम दे ही रहे हैं बट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। क्या रीजन लगता है आप बताओ, प्लीज कमेंटेड बिलो। क्या रीजन होंगे कि कोई स्टूडेंट 1 ईयर तक ये एग्जाम दे ही रहा है, ओरल्स में फेल हो रहा है, रिटर्न एग्जाम्स में फेल हो रहा है? क्या रीजन होगा? एक ही रीजन है, सी लक फैक्टर। एक अनदर थिंग्स होता है। लक फैक्टर अगर आपकी अच्छी नहीं है, मे बी कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछा गया जो रियली में आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो मे बी आप 1 टाइम फेल होगे, 2 बार फेल होगे, बट तीसरी, चौथी, 5वीं बार फेल होना मीन्स कहीं ना कहीं आप में लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज है। तो इसकी लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज की शुरुआत कहां से हो रही है, स्टार्ट कहां से हो रही है? आप जब 1 ईयर की जीएमई ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हो या जब आप 4 ईयर बीटेक मरीन इंजीनियरिंग कर रहे हो, वहां से इसकी शुरुआत हो रही है। या जब आप स्पॉन्सरशिप की जब प्रिपरेशन कर रहे हो ना, वहां से ही इसकी शुरुआत हो रही है। बेसिक्स क्लियर नहीं है। सेमेस्टर एग्जाम तो जैसे तैसे क्लियर कर लिए, आपको भी पता है नॉलेज और सेमेस्टर एग्जाम्स को क्लियर करने में कितनी डिफरेंस है, बट वहां पर रिटन एग्जाम्स एंड ओरल एग्जाम में नॉलेज काम आएगी। आप जब ओरल देने जाओगे ना, इलेक्ट्रिकल की अलग ओरल होती है, सेपरेट ओरल हो रही है, सेफ्टी की अलग ओरल हो रही है, फंक्शन 6, फंक्शन 3, फंक्शन 5, फंक्शन 4B, दीज आर द 4 फंक्शंस जो आपको ओरल्स देनी है। तो वहां पर आपकी रटने वाली कॉन्सेप्ट 0% काम आने वाली। क्या क्या कॉन्सेप्ट काम आएगी? यस ऑफ कोर्स सेफ्टी वाले में थोड़ी रटना पड़ेगा, बट ऑपरेशनल रिलेटेड सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं, मैकेनिकल रिलेटेड सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर आपकी कॉन्सेप्ट काम आएगी। और वो कॉन्सेप्ट आप 1 ईयर जीएमई ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीखते हो। वो कॉन्सेप्ट 30% तो आपको पता भी नहीं होता है। आप एमईओ क्लास 4 एग्जाम्स एंड ओरल की सिलेबस कवर कर चुके होते हो अगर आपने अपनी ऑनबोर्ड ट्रेनिंग अच्छे से की है, तो लाइन ट्रेसिंग अच्छे से किया है, तो आपने समझा है एटलीस्ट प्यूरिफायर को, आपने समझा है एटलीस्ट कंप्रेसर को, आपने समझा है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को, आपने समझा है डिफरेंट मशीनरीज को, कूलर्स को। अगर आपने समझा है, मैं ओवरऑलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो दूर की बात है, एटलीस्ट आपने वहां पर जाकर मशीनरीज की स्टार्टिंग प्रोसीजर्स, स्टॉपिंग प्रोसीजर्स, क्या क्या मेंटेनेंस कर रहे हैं, 4th इंजीनियर क्या मेंटेनेंस कर रहा है, 3rd इंजीनियर, 2nd इंजीनियर, क्या क्या मेंटेनेंस लिस्ट है, थोड़ी बहुत भी डेली बेसिस पे अगर 15 मिनट्स भी मैनुअल्स पढ़ा है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी एटलीस्ट 30% तो आप एमईओ क्लास 4 रिटर्न एंड ओरल की सिलेबस कंप्लीट करके जहाज में ही बैठ चुके हो। और एडिशनल मैं थिंग्स बता दे रहा हूं, अगर आपको एक सही टाइम पर एमईओ क्लास 4 रिटर्न एंड ओरल एग्जाम क्लियर करना है, तो मैंने कोर्स डिजाइन किया मर्चेंट नेवी डिकोडेड प्लेटफॉर्म पर, एमईओ क्लास 4 एक्सीलेंस पैकेज। आप उस पैकेज को परचेस कर सकते हो। एंड एट लास्ट, अगर आप जीएमई स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, देन जॉइन SMBD Academy. Wish you all the best for your upcoming exams and orals. Thank you.